हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां हमें जीना सिखा जाती हैं। आज फैसला होगा माफी का, रिश्तों का और प्यार का। शाम 6 बजे। लोकेशन मल्होत्रा मेंशन, शहर की सबसे बड़ी हवेली। ऊंचे गेट, कड़ी सिक्योरिटी और भीतर फैला सन्नाटा। अनाया कार से उतरी, कबीर उसके साथ था। आरव थोड़ी दूरी पर। गेट खुला, जैसे किसी ने पहले से इंतजार किया हो। बड़े हॉल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। सफेद बाल, सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी नरमी। विक्रम मल्होत्रा। आ गई अनाया। उसके होंठ सूख गए। आपने मुझे बुलाया था, विक्रम ने धीरे से कहा। हाँ, क्योंकि अब झूठ की जरूरत नहीं। विक्रम ने टेबल पर कुछ फाइलें रखी। तुम मेरी बेटी हो, ये सच है। कमरे में भारी खामोशी। तो आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? अनाया की आवाज कांपी। विक्रम की आंखें झुक गईं। क्योंकि मेरी दुश्मनी बहुत गहरी थी। मेरे दुश्मन मुझे नहीं, मेरे अपनों को मारते थे। 25 साल पहले, विक्रम ने कहना शुरू किया, मेरी कंपनी को गिराने की साजिश हुई थी। मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया। उसने धमकी दी, या तो सब कुछ उसके नाम कर दूं या तुम्हें। अनाया की सांस रुक गई। तब अजय शर्मा, विक्रम की आवाज भर्रा गई, मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त थे। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपनाया, ताकि तुम सुरक्षित रहो। आंसू अनाया की आंखों से बह निकले। तो पापा जानते थे? हाँ, विक्रम ने धीरे से कहा, वो जानते थे। कबीर ने सख्त आवाज में पूछा, और अजय शर्मा की मौत? विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। वो एक्सीडेंट नहीं था। कमरे में सन्नाटा। जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया था, उसी ने अजय को रास्ते से हटाया। कौन? अनाया की आवाज टूट गई। विक्रम ने धीरे से नाम लिया, राजीव खन्ना। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। राजीव? वो तो हमारी कंपनी का लीगल हेड है। विक्रम ने सिर हिलाया। वो सालों से दोनों तरफ खेल रहा है। महेश, राघव, सब उसके मोहरे थे। अनाया की दुनिया फिर हिल गई। जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, जो हर मीटिंग में उनके साथ था, वही असली मास्टरमाइंड। अनाया विक्रम की तरफ देख रही थी। आपने इतने साल मुझे क्यों नहीं बताया? विक्रम की आंखों में पछतावा था। क्योंकि मैं डरता था, अगर तुम मेरे पास आती तो वो तुम्हें फिर निशाना बनाता। कबीर ने धीरे से अनाया का हाथ पकड़ा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। उसी वक्त विक्रम का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, राजीव खन्ना। विक्रम ने कॉल स्पीकर पर डाली। दूसरी तरफ से आवाज आई, लगता है सारा सच खुल गया है। अब आखिरी चाल मेरी होगी। कॉल कट। कमरे में सन्नाटा। अनाया ने पहली बार बिना डर के कहा, इस बार कोई मोहरा नहीं बनेगा। अब खेल सीधे राजा से होगा। मल्होत्रा मेंशन का माहौल भारी था। अब नाम साफ था, राजीव खन्ना। वो आदमी जो सालों से दोनों तरफ खेल रहा था, जो लीगल हेड बनकर सबके राज जानता था, और जिसने हर चाल पर्दे के पीछे से चली। कुछ ही देर बाद अनाया के फोन पर एक लोकेशन आई। मैसेज, अगर अपने पापा के लिए सच में न्याय चाहती हो तो अकेले आना। कबीर गुस्से से बोला, ये साफ जाल है। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, राजीव चालाक है। वो भावनाओं से खेलता है। अनाया शांत थी। वो मुझे कमजोर समझता है। इस बार गलती उसकी होगी। लोकेशन शहर के बाहर एक पुराने वेयरहाउस की थी, लेकिन इस बार तैयारी पूरी थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन। कबीर दूर से निगरानी में। अनाया अंदर गई। वेयरहाउस के बीचों बीच राजीव खड़ा था, सूट में, शांत, मुस्कुराता हुआ। आखिर मिल ही गए, उसने ताली बजाई। आपने मेरे पापा को मारा? अनाया की आवाज सीधी थी। राजीव हंसा। सीधे सवाल, अच्छी बात है। राजीव धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। तुम्हारे पिता ने एक गलती की थी। उन्होंने विक्रम का साथ दिया, तो आपने उन्हें मार दिया। उसकी आंखों में आग थी। राजीव की मुस्कान गायब हो गई। बिजनेस में भावनाओं की जगह नहीं होती, और तुम्हें हटाना जरूरी था, लेकिन विक्रम ने तुम्हें छुपा दिया। अनाया के हाथ मुट्ठी में भींच गए। राजीव ने जेब से रिमोट जैसा डिवाइस निकाला। लेकिन अब तुम्हें हटाने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा नाम, सब खत्म हो जाएगा। मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसे सेट कर दिए हैं कि तुम्हारे ऊपर फ्रॉड केस लगेगा। अनाया चौंकी। इम्पॉसिबल। राजीव झुककर बोला, मैं लीगल हेड हूँ। कानून मेरे शब्दों से चलता है। तभी पीछे से आवाज आई, अब नहीं। राजीव पलटा। दरवाजे पर कबीर खड़ा था, और उसके पीछे पुलिस। अनाया मुस्कुराए। आप भूल गए, रिकॉर्डिंग सिर्फ आपकी नहीं होती। उसने फोन उठाया। कुछ देर पहले राजीव की सारी कबूलियत लाइव रिकॉर्ड होकर पुलिस सर्वर पर जा चुकी थी। राजीव गुस्से से चिल्लाया, तुम जीत नहीं सकती।
लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते उसने विक्रम की तरफ देखा, जो अब अंदर आ चुका था। तुम्हारा अतीत कभी नहीं मिटेगा। सब खत्म हो चुका था, लेकिन बाहर निकलते वक्त अनाया रुकी। उसने विक्रम की तरफ देखा। आपने सच छुपाया, शायद सही वजह से, लेकिन दर्द तो हुआ। विक्रम की आंखों में आंसू थे। मुझे एक मौका दोगी? अनाया ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कबीर का हाथ पकड़ा। अब दुश्मन जेल में है, सच सामने है, लेकिन क्या अनाया अपने असली पिता को अपना पाएगी? क्या उसका दिल पूरी तरह ठीक हो पाएगा? और क्या प्यार आखिरकार सुकून पाएगा? राजीव गिरफ्तार हो चुका था। महेश और राघव पहले ही जेल में थे। सालों की साजिश खत्म, लेकिन अनाया के दिल में अभी भी एक तूफान था। उस रात अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर 2 तस्वीरें रखी थीं, एक उसके पापा अजय शर्मा की, दूसरी विक्रम मल्होत्रा की, जो मीडिया में छपी थी। एक ने उसे पाला, दूसरे ने उसे जन्म दिया, लेकिन पिता कौन? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कबीर चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। दिल क्या कहता है? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने थकी आवाज में कहा, दिल कहता है मैं अजय शर्मा की बेटी हूँ, खून चाहे किसी का भी हो। कबीर मुस्कुराया, तो वही सच है। अगले दिन विक्रम खुद नई दिशा फाउंडेशन के ऑफिस आया। इस बार वो बिजनेसमैन नहीं, बस एक पिता की तरह था। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, उसने कहा। मल्होत्रा ग्रुप, प्रॉपर्टी, सब। अनाया ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। विक्रम की आंखें भर आईं। तो क्या चाहिए? कुछ सेकंड की चुप्पी, सच और सम्मान। अनाया ने सीधा पूछा, अगर उस समय खतरा था तो आपने मुझे दूर रखा, लेकिन जब खतरा खत्म हो गया तब क्यों नहीं आए? विक्रम चुप हो गया। उसकी आवाज भारी थी, क्योंकि मुझे डर था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। कमरे में सन्नाटा। अनाया ने धीरे से कहा, मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ एक दिन में नहीं बदल सकता। विक्रम ने सिर झुका दिया। मुझे समय मंजूर है। उस पल कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, कोई गले लगना नहीं, बस एक रिश्ता धीरे धीरे जुड़ने की शुरुआत। शाम को कबीर ने अनाया को समुद्र किनारे बुलाया। हवा ठंडी थी। अब सब खत्म हो गया, कबीर ने कहा। अनाया मुस्कुराए, नहीं, अब जिंदगी शुरू हुई है। कबीर ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। क्या तुम मेरे साथ हर सच, हर झूठ, हर तूफान में चलोगी? अनाया की आंखें नम हो गईं। इस बार बिना किसी राज के उसने हाँ कह दिया। लेकिन जिंदगी सिर्फ जीत और सगाई पर खत्म नहीं होती। क्या अतीत सच में पूरी तरह खत्म हुआ, या कोई नया मोड़ अभी बाकी है? और क्या अनाया कभी पूरी तरह विक्रम को पापा कह पाएगी? सगाई के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। नई दिशा फाउंडेशन बढ़ रही थी। मल्होत्रा ग्रुप के केस क्लोज हो चुके थे। राजीव, महेश और राघव जेल में थे। लेकिन जिंदगी जब बहुत शांत हो जाए तो अक्सर तूफान बाकी होता है। एक सुबह अनाया को एक रजिस्टर्ड लिफाफा मिला। भेजने वाले का नाम देखकर उसका दिल रुक गया, अजय शर्मा। ये कैसे हो सकता है? कबीर और आरव भी हैरान थे। लिफाफा 5 साल पुराना था। डिलीवरी अब हुई थी, क्योंकि उस पर लिखा था, ये पत्र अनाया को तब दिया जाए जब उसे उसके जन्म का सच पता चल जाए। अनाया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मेरी बेटी अनाया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सच जान चुकी हो। आंसू कागज पर गिरने लगे। पत्र में लिखा था, हाँ, तुम हमारी जैविक बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गोद में लिया, उसी दिन तुम मेरी दुनिया बन गई। विक्रम ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे सौंपा, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा, ये मुझे पता था। अगर कभी तुम्हारे दिल में सवाल आए कि तुम किसकी बेटी हो, तो आईने में देखना। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई, वो सब हमारी परवरिश है। और अगर विक्रम कभी तुम्हारे पास आए तो उसे मौका देना, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा नहीं था, बचाया था। पत्र के आखिरी शब्द खून से नहीं, प्यार से रिश्ते बनते हैं। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर ने उसे गले लगा लिया। उस दिन उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया। अगले दिन अनाया खुद मल्होत्रा मेंशन गई। विक्रम चौंक गया। सब ठीक है, अनाया ने धीरे से कहा, मैं अजय शर्मा की बेटी हूँ। ये कभी नहीं बदलेगा। विक्रम की आंखें नम हो गईं। लेकिन अनाया ने आगे कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी भी बेटी बन सकती हूँ। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार बिना हिचक उसे गले लगाया। कुछ महीने बाद अनाया और कबीर की शादी। मंडप में एक तरफ अजय शर्मा की तस्वीर थी, दूसरी तरफ विक्रम मल्होत्रा खड़े थे, अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए। उस पल अतीत का हर दर्द धीरे धीरे भरता हुआ लगा।
लेकिन शादी की रात अनाया को एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज मिला, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने स्क्रीन को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब चाहे जो भी आए, मैं तैयार हूँ। शादी की रात मिला वो मैसेज, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो शब्द कुछ देर तक अनाया के मन में गूंजते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान। अगली सुबह कबीर ने नंबर ट्रेस करवाया। रिजल्ट आया, नंबर जेल के अंदर से एक्टिव हुआ था। नाम राघव। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ लोग हार मानना नहीं जानते। अनाया ने फोन हाथ में लिया। उसने खुद जवाब भेजा, कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस बार मैं डरकर नहीं भागूंगी। कुछ देर बाद नंबर हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो गया, जैसे राघव ने भी समझ लिया हो अब उसका कोई असर नहीं। कुछ हफ्तों बाद नई दिशा फाउंडेशन ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, अजय ट्रस्ट, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। उस दिन अनाया ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं 2 पिताओं की बेटी हूँ। एक ने मुझे जन्म दिया, एक ने मुझे जीना सिखाया, और आज जो भी हूँ उन दोनों की वजह से हूँ। विक्रम की आंखें नम थीं। कबीर गर्व से उसे देख रहा था। रात को समुद्र किनारे कबीर ने पूछा, अगर उस दिन तुम्हें सच पहले पता चल जाता तो क्या तुम मुझसे दूर चली जाती? अनाया मुस्कुराए, शायद, लेकिन प्यार वो नहीं जो सच से भागे। प्यार वो है जो सच के बाद भी साथ रहे। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कोई राज नहीं। कभी नहीं, अनाया ने जवाब दिया। सूरज उग रहा था, समुद्र की लहरें शांत थीं। अनाया ने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन कहा, पापा मैं ठीक हूँ। और शायद कहीं दूर अजय शर्मा की मुस्कान भी उसी हवा में थी। दुश्मन हार गए, सच जीत गया। रिश्ते टूटकर और मजबूत हुए, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हर अंत एक नई शुरुआत छुपाए होता है, और इस बार अनाया डर से नहीं, हिम्मत से जी रही थी। खून से नहीं, प्यार से रिश्ते बनते हैं, और जब दिल साफ हो तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है। ये कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन नई शुरुआत अभी बाकी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रोमांटिक थ्रिलर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार कहानियां लाने की ताकत देती है।